कालिदास को नाम लेता है कहीं का समाई लागे। बहुत विद्वान था कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। गुप्त वंश पढ़ेंगे ना अपने इंडियन हिस्ट्री में तब बात करेंगे। चलो थोड़ी सी बता दो है कालिदास के बारे में। तो कालिदास से एक बार क्यों हो, देखो वो अपना भारत, इधर है विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला में कहते हैं कि राजा था और उस राजा की पुत्री थी जिसका नाम था विद्यावती। विद्योत्तमा भी क्या, विद्यावती। बहुत पहुंची हुई विदेशी महिला थी, इतना ज्ञान था, स्कूल में पढ़ाई, स्कूल में अच्छा नंबर लेके आई, नंबर बढ़िया लाई तो पापा जी का और पढ़ावा। कहते हैं विद्यावती को पढ़ाते रहे, मतलब बहुत विद्वान बन गई, बहुत पहुंची हुई विदुषी महिला बन गई। अब बेटी बड़ी होगी तो बाप ने एक ही टेंशन चढ़ावा, बेटी को ब्याह करा। अब ब्याह की टेंशन आते ही कहानी आई विद्यावती की, जो घर में चर्चा चलेगी विद्यावती तेरे को विवाह करने की सोचा पापा जी। तो विद्यावती बोली क्या कोई नहीं पापा, ब्याह तो मैं करा लूंगी, लेकिन अब आपने मैंने इतो पढ़ाए हुए तैयारी कराई है, तो मेरे को भी कुछ ऐसा पति चाहिए जो मेरी तरह विद्वान हो, मेरी तरह ज्ञानी हो। कहा आई कोई बात है बेटी, कल विद्वानी ढूंढ लिया। कहा विद्वानी तो पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगी, उसके बाद एक्सेप्ट करूंगी। कहा कोई नहीं। तो जो कहते हैं पहले राजा महाराजा अपने दरबार में गुप्तचर रखा करते थे, तो राजा जी बुलाया और गुप्तचर ने किया कि ऐसा व्यक्ति लाओ कि जो विद्वान हो, भारत का दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति लाओ, विद्यावती का जो आंसर का जवाब देगा उसी से विद्यावती शादी करेगी। गया सारा, अब चाल पड़ा, कोई मेरे ऊपर कोई हिस्ट्री को जानकर, कोई जियोग्राफी को, कोई पॉलिटिकल को, कोई बायोलॉजी को, चाल पड़ा सारा। चाल पड़ा तो सारा दरबार में आया, सारा का सारा फेल, विद्यावती का जवाब कोई नहीं दे पाया। अब बाप भी परेशान, उम्र बीतती जा रही थी बेटी की। अब कहानी हुई गुप्तचर ने फिर बुलायो और फिर क्या बेटी का बापों जे अब थे ना लेके आया ढंगो व्यक्ति तो मैंने मुंह ना दिखाई करो। अब बे बापड़ा के करा तंग होड़ा, चाल पड़े चाल नहीं तो जंगल में एक व्यक्ति मिला बिना ने, और वो लकड़ी काटो, और लकड़ी किया काटो जिया ओ पेड़ है, आ पेड़ की डाली है, इस और बैठा था और यहां से काटे जा रहा था। अब गुप्तचर देखा क्या यूं बड़ो बदवान तो कोई धरती पे को नहीं, जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काट रहा है। आवाज लगाई यार बेटी का बाप नीचे आ रहा ब्याह करावा। और अब इस आदमी ने ब्याह की बात सुनते ही वो नीचे कूद गयो, पेड़ नीचे कूदता ही तो बोलिया हाँ भाई कहते ब्याह करावा, तैयार हो तो फटाफट, लेकिन शर्त एक है, शर्त आ है कि तू 2 दिन के लिए की बोली ना, चुप रहना। यहाँ कही कि मेरे 2 दिन अब मैं आपको मैं लेके जाऊंगा मैं इतने जब ब्याह कराने तेरो, तो तू इन्हें की बोली ना, कह दी मेरा मौन व्रत है, मैं कह देंगे आप ही सारो जो भी है, बस तू चुप रही। क्या ठीक है भाई। अब कहानी हुई जब ये ले गया दरबार में पेश करो तो कह राजा जी इससे विद्वान व्यक्ति कोई धरती पे नहीं है। कह चलो ठीक है। तो विद्यावती विद्यावती ने बुला लियो। विद्यावती ने पूछो कि मैं इससे परीक्षा लूंगी इसकी। कह इसका 2 दिन का मौन व्रत है, 2 दिन ना ही ये बोलेगा, ना ही कुछ खाएगा, ना ही कुछ करेगा। यूं कहते विद्यावती विदुषी महिला थी, पहुंची हुई दिमाग था, तो उसने कहा बोलता ही तो विद्वान ही है तो इशारों से भी आंसर दे सकता है या नहीं है, विद्वान है तो किए भी पूछ ले आंसर तो दे ही देगो। अब विद्यावती कहा चलो मैं इससे इशारे में प्रश्न पूछती हूँ, इसने अगर मेरे जवाब दे दिए तो मैं इसे शादी कर लूंगी। अब इधर विद्यावती सामने भाई साहब को बिठा दिया, और भाई साहब वो था कौन, कालिदास। सामने बैठने के बाद विद्यावती ने आंगली की। अब भाई साहब का भगवान प्लेट ही कौन गाली दिमाग में, तो उसने सोचा कि ये कह रही है कि तेरी आंखें फोड़ दूंगी, दोनों फोड़ दूंगा। हाँ, अब इसने सोचा कि आंखें फोड़ दूंगी और ये कहता कि तेरी दोनों फोड़ दूंगा आंखें। लेकिन उसका उद्देश्य है पूछने का क्या था प्रश्न की विद्यावती ने कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन इसने भाई साहब ने जवाब दिया ईश्वर एक नहीं है, 2 हैं। ईश्वर और परमात्मा दोनों अलग अलग है, यानी आत्मा और ईश्वर दोनों अलग अलग है। दूसरा बात क्या हुई, विद्यावती दूसरा प्रश्न पूछो। अब कॉल
आका फोड़ती फोड़ती थप्पड़ दिखा लगी, दिखेगे कोल्लू कोल्लू में दूंगा। अब मुक्को जो बिचो नहीं, अब विद्यावती खड़ी होके खुश हुई और गला लगा लियो कालिदास ने, क्या इससे बड़ा विद्वान व्यक्ति वैक्यूम। लेकिन जबकि कालिदास तो अपने उद्देश्य कई अब थे जानो, ये कालिदास तो कई उत्तर दे, और इन उत्तर कई मिला विद्यावती ने। विद्यावती के क्यों कि हम सबको कैसे रहना चाहिए, तो इसने कहा मिलजुल कर रहना चाहिए। 2-3 उद्देश्य आते हैं, इसके उत्तर निकल कर आते हैं। मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरा ये कि पांचों इंद्रिया जो है वो अपने बस में है, इस तरह से जो है इसके उत्तर निकल कर आए। और यहां पास हुआ कालिदास। अब कालिदास पास हो गए तो रात ने बैठा तो गला सला मारी, गला सला मार के सोने को टाइम हो। अब वो मौन व्रत है, मौन व्रत में कहानी की हुई कि एक बार उठ रात ने, रात के टाइम दोनों सुनते हैं नहीं, तो उठ के है गलडाव ला रहे जोर जोर की। अब विद्यावती जी की है आज संस्कृत की पहुंची थी, और संस्कृत में इन्हें कुछ शब्द बोलिया। अब इधर इधर गुल्ड गुल्ड पता नहीं के शब्द बोले इन्हें, तो कालिदास की प्लेट हिल गई, और प्लेट हिलते ही बोले और गुल्ड गुल्ड को नहीं, ये उष्ट है। इस तरह से इसने कुछ जवाब दिए, और जवाब दिया तो गया ओ बेटी को बाप पागल है। और विद्यावती ने के कालिदास ने निकाल दियो, अठों लात मारी खींच के, लात मारी तो कही जाए कि ओ बालकनी नीचे गिरियो तो कहे नीचे काली माता का मंदिर हो, और काली माता का मंदिर पर जब गिरियो तो कहे कि खून वगैरह चढ़ गयो काली माता का, जब नीचे गिरे चोट वगैरह लगी, और काली माता प्रसन्न होगी क्योंकि लगभग 400 साल पुराना मंदिर था वो। खून चढ़ गयो, खून चढ़ते ही काली माँ प्रकट होगी, बोली मांग बेटे क्या चाहिए। अब भाई साहब का मुंह एक ही बात निकली, क्योंकि नाम क्या था विद्यावती, ना आवाज एक ही निकली मुंह से विद्या। उसको लगा कि ऐसे पूछ रही है किसने घेरा, तो इसके मुंह से नाम निकली विद्या। और विद्या का नाम सुनते ही काली माता ने आशीर्वाद दिया, और कहते हैं कालिदास बहुत बड़ा आगे चलकर विद्वान बना था। फिर कहते हैं इसने जब आया फिर दरवाजे खटखटाया, खोल दे, तो आगे कही जाए कि संस्कृत में जिसकी विद्योत में विद्यावती है, इन्हें कुछ शब्द बोलिया, और विन शब्दों कालिदास ग्रंथ लिखा। जी हाँ थे नाम सुने होगा कालिदास के ग्रंथ को, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब ये अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, इसकी रचना जो है वो अपने पुष्कर झील के पास ही हुई है, और पुष्कर झील राजस्थान की सारों प्राचीन झील था, याद है कि बेटी का बापू। ठीक है, तो अब देखो विग्रह राज के बाद जो राजा आया वो कौन आया वो देखो। अरे वो भी यही है, थोड़ी सी बात बता दी, बाकी था ना बढ़िया तेरे समझना तो आप संघ संप्रदाय इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना जो था बताऊंगा। तो देखो कहानी की हुई। और राजस्थान उसके समय कहते हैं यहां अपने, अब राजा कौन है, पहले कौन था विग्रह राज, आज जो राजा है उसका नाम है सोमेश्वर। राजा को नाम क्या है सोमेश्वर। सोमेश्वर के समकालीन दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली के राजे का नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। इसके समकालीन इधर एक रियासती, और इस रियासत का नाम था कन्नौज, और कन्नौज का जो राजा था उसका नाम था श्रीचंद। क्या नाम था? श्रीचंद। कहते हैं अनंगपाल तोमर की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था कमला देवी भी कहते हैं, कर्पूरी देवी भी कहते हैं, कर्पूरी देवी, और एक का नाम था सुंदरी देवी। अनंगपाल तोमर समझदार और समझदारी को परिचय वो दियो कि कर्पूरी देवी का तो विवाह कर दिया सोमेश्वर से, और सुंदरी जी का विवाह कर दिया श्रीचंद से। इधर इन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज, और इधर इन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका नाम था जयचंद। अब देखो स्टोरी क्यों है। ये इसकी छोटी पुत्री थी, ये इसकी बड़ी पुत्री थी।
अनंग जैसे नियम क्या कहता है कि बड़ी पुत्री का जो, अब देखो इसके कहते हैं कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी। अब दिल्ली की कोई, अब ये मरेगा तो दिल्ली की गद्दी किसी ना किसी को तो सौंपेगा। अब नियम ये कहता है कि सुंदरी बड़ी थी और बड़ी का ही जो पुत्र है वही दिल्ली का जो उत्तराधिकारी होगा। अब कहानी आ हुई कि जो अनंगपाल तोमर है ये प्रेम करता था छोटी पुत्री से, कर्पूरी देवी से। तब इसने दिल्ली का जो आगे राजा बनाया वो किसे, दिल्ली की जो गद्दी है वो किसे सौंप दी, सोमेश्वर, और सोमेश्वर की सौंप दी पृथ्वीराज ने। एक कारण कही जाए कि इसके समय ये जो विवाद का कारण है वो यहीं से चला था इनके। देख लो, अब समझ जाओ, आप चाल को विवाद का कारण। अब देखो कहानी क्यों आ गया, बात समझो, इंसाफ कर दो, थोड़ो सो इन आ जाओ। अब आप वो गयो जान दो सोमेश्वर ने, ठीक है। अब देखो, अब इधर जो कन्नौज का एक रियासती था ना, बताया नहीं, और ये रियासत को नाम है कन्नौज। कन्नौज का जो राजा था उसका नाम क्या था, जयचंद। क्या नाम था, जयचंद गैडवाल। और इधर अब अपने जो अजमेर का राजा है वो कौन है भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का टाइम पीरियड याद रख लेना रहे 1177 से 1192। पूछ देखो, मेन राजा कई बार के वो प्रश्न पूछ लिया है कि संघ का टाइम पीरियड, महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज का, इनके थोड़े से याद रख लेना, ठीक है। पृथ्वीराज कहते हैं, पृथ्वीराज का जो जन्म है वो हुआ था 1166 में। क्या हुआ, 1166 में। अब आप समझदार हो कि 1166 में जन्म हुआ और पृथ्वीराज गद्दी पर कब बैठा, 1177 पर। उम्र क्या थी, कितनी थी, तो उम्र ही गुरुजी 11 वर्ष। अब 11 वर्ष का बच्चा कितना छोटा होता है आप सभी जानते हो। कहते हैं 11 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी बना, और उत्तराधिकारी जब बना 11 वर्ष का जो बच्चा है वो शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं संभाल सकता। तब कहते हैं इसकी जो संरक्षिका रही थी वो इसकी माता रही थी, जिसका नाम क्या था, कर्पूरी देवी। भाई साहब के एक मंत्री थे दरबार में जिसका नाम था केमास, या इसे कदमबास भी कहते हैं। और इसी कर्पूरी देवी का एक सेनापति था जिसका नाम था भुवनमल। क्या नाम था, भुवनमल। अब भाई साहब इधर राजा बने ना, राजा बनते ही अब देखो थे नौकरी लाग जो, और नौकरी लागते हैं सारों ज्यादा जलन की ना होगी थारे तताऊ में होगी। अब देखो जिस दिन थे नौकरी लागो थारो सिलेक्शन हो श्योर है, बिन घरे क्लेश होगो, कईया को नहीं हो, कईया का 100% क्लेश होगो। क्यों होगो, बहुत छोरो लागो, तू क्यों कौन लागो बेटी का बाप है को नहीं, होगो को नहीं हो। हाँ, तो यही आ कहानी अठा हुई कि पृथ्वीराज का चचेरा भाइया जी को नाम हो नागार्जुन। क्या नाम था, नागार्जुन। नागार्जुना एक गुड़गांव का, किन्ना का, गुड़गांव का। कि जो नागार्जुन चिड़ा लगा तो चिड़ानो इन्हें भी पृथ्वीराज भी इन्हों चिड़ा दियो तो क्या दोनों का बीच में युद्ध हो, और युद्ध के अंदर 1178 में नागार्जुन को क्या कर दिया, वध कर दिया। किसने, पृथ्वीराज ने। तो याद रखना नागार्जुन का दमन जो किया था वो कब किया था, 1178 में। तो पहली घटना अठा घटित तो है। बी के बाद कहानी आई कि सतलज जो नदी बहती है ना, वहां एक जाति रहती थी उस नदी के आसपास जिसका नाम था बंडाणक। इस जाति को बंडाणक या बंधाणक भी कहते हैं। बंडाणक जो जाति ये कहां से आई थी, ये सतलज प्रदेश से आई थी। सतलज प्रदेश से आई जाती थी। आई, लेकिन आके अधिकार करे छोटी छोटी जगह पे। जी हाँ, राजस्थान में प्रवेश करेंगी तो बी पर अधिकार कर लियो किया। देखो सारों पहला आके अधिकार कर लियो मथुरा पर। मथुरा के बाद आगे बढ़ती अधिकार करा अलवर पर। अलवर के बाद आगे अधिकार किया इसने भरतपुर पर। अब इस पृथ्वीराज को सूचना मिली कि बंडाणक की जाति वो ऐसे ऐसे अधिकार कर रही हैं, तो यहाँ करते करते तो पूरा राजस्थान हड़प लगी। तब पृथ्वीराज सेना लेकर गयो और जाके टैं बुला दी बंधाणक। तो बंधाणकों का जो दमन किया था वो कब किया था, 1182 में।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई था ना? हाँ गुरुजी माना इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके। देखो तो आगे 1178 में नागार्जुन, 1182 में उधर भंडारक होगा। इधर उत्तर प्रदेश में ही अपने एक रियासत है महोबा, और महोबा का जो राजा था वो चंदेल वंश का राज था, और चंदेल वंश का जो राजा था उसका नाम था परमर्दी देव। परिमर्दी देव भी लिखाता है और परमर्दी देव भी है। परमर्दी देव के दो सेनापति थे, एक का नाम था आला, एक का नाम था उदा। बहुत ताकतवर सेनापति बताए जाते हैं आला और उदा। तो कई बार पूछ ले आला और उदल, उदा भी कह दे ना उदल भी कह दे, आला और उदल किसके सेनापति थे? तो किसके थे? परमर्दी देव। इसके लिए एक लाइन बोली जाती है, लाइन आ बोली जाए कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार। समझ तो आगे नहीं थे, यानी 12 वर्ष कुत्तो जिए गंडकड़ो, 13 वर्ष यार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार। यानी 90 वर्ष का भी जो क्षत्रिय होता है, जो राजा होता है, वो भी 18 साल के लड़के की तरह युद्ध करता है। तब ये लाइन बोली जाती है। लाइन किसके लिए बोली गई है? आला और उदल के लिए। तो आला उदल की गना परमर्दी देव गन। अब कहानियां हुई पृथ्वीराज की सेना एक बार गेड़ी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली आना जाना हो गयो गुरुजी की यहाँ अभी बताया नहीं था ना, दिल्ली पर अधिकार की को हो गयो, पृथ्वीराज ने सौंप गयो अनंतपाल तोमर। अब दिल्ली से आ रही थी ना जब सेना, और भाई साहब उड़ तो तीर ले लियो, इधर परमर्दी देव ने उड़ तो पकड़े के तो मुंह फंसा लियो किया कि ये घायल सेना थी, कहते हैं कोई अभियान पे गई थी घायल सेना पर, इसने परमर्दी देव ने सेना लेकर गया और इन सैनिकों को मरवा दिया। यहाँ पर इधर इस सैनिकों को मरवाया तो सूचना मिली पृथ्वीराज को की कहानी आ कर दी। इधर भाई साहब जाके सेना डाल दी नारायणा में, पृथ्वीराज की सेना नारायणा। इधर भाई साहब आ गया तुमुल के स्थान में, इधर पृथ्वीराज चला गया। तब कहते हैं 1182 में पृथ्वीराज और परमर्दी देव के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम है तुमुल का युद्ध। क्या नाम है? तुमुल का युद्ध। कब हुआ? 1182 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज की क्या होती है? हार, और जीता कौन है? सॉरी, परमर्दी देव की हार होती है और जीता कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ओके, तो 1178 में नागार्जुन को दमन करे, 1182 में भंडारकों का दमन किया, और 1182 में ही किसका? महोबा के राजा परिमर्दी देव का। इतनी बात हाँ समझ में आ गई। इन छोड़ दो एक बार। और देखो एक प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में, प्रश्न ये था कि पृथ्वीराज के समय गुजरात का राजा कौन था? तो गुजरात को जिको राजा बी को नाम भीमदेव द्वितीय। क्या नाम था? भीमदेव सेकंड। गुजरात को राजा कौन हो? भीमदेव द्वितीय। देखो दो कारण बताइए। पहला कारण, पहला पे ध्यान रख लियो, कारणों कभी प्रश्न को नहीं आया। कहते हैं अब्बू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचिनी। क्या नाम हो? इंचिनी। पृथ्वी भीमदेव प्रेम करता था इंचिनी से, और इंचिनी प्रेम करती पृथ्वीराज। कामड़ो खराब है। तो कही जा पृथ्वीराज से इसने विवाह कर लिया, और कहते हैं इधर भीमदेव नाराज होना ही है, श्योर सी बात है, हो को नहीं होगो। हाँ, तो भीमदेव ने कि पृथ्वीराज पर कही जाके आक्रमण करो। आक्रमण किया तब कहते हैं इसके मध्य एक युद्ध हुआ था, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? नागौर का युद्ध। नागौर के अंदर ही हुआ था नागौर का युद्ध। कब हुआ सर? 1184 में। इस युद्ध में भीमदेव की हार होती है और जीता कौन है? पृथ्वीराज। ठीक है बेटी, आप थाने तो समझ में आ गयो। पहले नागार्जुन को दमन करो, फिर की करो, फिर भंडारका को 1182 में, फिर परमर्दी देव को राया, फिर भीमदेव को। अब इधर इसके समकालीन घटना क्या घटित होती है वो देखो। रियासत थी यहां एक जिसका नाम था गजनी, और गजनी को राजा जी को गेहूं गजनी गेहूं गोरी, पूरा नाम मोहम्मद साबुद्दीन गोरी था। अब गोरी आदमी है, लुगाई गोनी काल लमैया कुआं के गोरी ने चढ़ाई की तो थे की और समझो है ना। तो गोरी के एक आदमी है, गोरी आयो
आयो आयो आयो आयो आयो आयो आयो आया। यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है बठिंडा। गेड़ा हो गई। हाँ, बठिंडा, या इसे प्राचीन काल में कहते थे तवर हिंद, और गुरुजी कोई उपनाम एक और है सर हिंद। ये याद रखना, बठिंडा का प्राचीन नाम तवर हिंद, सर हिंद बठिंडा का है। अब कहानी देखो क्यों अठ है। अठ कही जाए कोई गाजी हो जिसका नाम हो जियाउद्दीन। इस गाजी को, जियाउद्दीन को यहां पर इसने रख दिया, और रखने के बाद आप चला गया कहां, तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान सर कहां है, ये हरियाणा में पड़ता है। इधर एक साइड तो अपने खड़ा है मोहम्मद साबुद्दीन गौरी। उस समय कहते हैं बहुत शक्तिशाली राजा था यार, पृथ्वीराज का नाम था राजस्थान में उस समय। इधर अब सूचना मिली पृथ्वीराज को कि गौरी आया कोई बाहर से युद्ध करने, चलो तैयार हो। कहते हैं पृथ्वीराज पहुंचा मैदान में। यह है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ 1191 में। तराइन का भी बेटी का वापो इतिहास में 3 युद्ध हुए है, याद रखना। पानीपत के भी 3 हुए, तराइन के भी 3 हुए। पानीपत का प्रथम हुआ 1191, एक बार मैं सीधे बोल दूं, पानीपत का दूसरा हुआ 1192, और पानीपत का तीसरा जो युद्ध 1215 में, जो ताजुद्दीन यलदौज और निसारुद्दीन कुबाचा के मध्य हुआ था। तो थोड़ा याद रख लियो भी, सॉरी, ताजुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो प्रथम जिको तराइन को युद्ध वो खुद 1191 में। प्रश्न यहाँ से आता है हर लगभग एग्जाम में भी, कॉन्स्टेबल में आयो, ठीक है। तो एक साइड कौन था, गौरी था, और दूसरी तरफ कौन हो गया, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के सहयोग के लिए आया था दिल्ली का गोविंद राय, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था खांडे राव। इधर देखो ये खड़े हैं, इधर भाई साहब कल है बड़ा टिका गए युद्ध हुए दोनों का बीच में। इन्नू वहां सेना गई, इन्नू वहां कटियो बड़ियो टिका गए मांगियो। अब कही जा पृथ्वीराज का जगह सेनापति आ, इन्होंने गोरी दिखे और गोरी ने टिका के पिट्यो लठाऊं डबो डबो के मारे, टिका के बांगे गोरी ने, और गोरी बांगे नहीं तो गोरी ने जान बचा के या सेनापति निकालो और निकाल के भगा दियो। भगा के गोरी ने आठा ओसायो, आठा ओसाने के बाद गोरी ने आठा ले गया, तो गोरी का ले मेरे सागा आखिरी पृथ्वीराज। गोरी आठा आके कहानी के करे रुक गयो। गोरी का मेरो दिमाग खराब हो गया, मैं पृथ्वीराज को बदलो लियूंगा बेटी का बाप, मैंने जीण कौन दो थे यहाँ, अब मेरा गांव का ही कौन जीण दे, क्यों, क्योंकि इधर पृथ्वीराज से आ रहा है, इतनी दूर गया सेना लेकर भी। अब कहानी आठा प्रक्रिया के हुआ है बा देखो। अब गोरी हार गया और यहाँ बैठ गया आकर, अब उधर क्या घटना घटित होती है वो देख लो थोड़ा सा, इनने किया मोल खराब हो गया वो देखो। अपना राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इधर एक रियासत अभी बताई थी जिसका नाम था कन्नौज, और कन्नौज को जो राजा अभी को नाम क्यों, जयचंद गैडवाल। अब इधर क्या स्टोरी हुई इसके बाद, वो भाई साहब इधर आ गया गौरी वापस गजनी। अब इधर क्या चलता है वो देखो। कहते हैं संयोगिता की एक पुत्री बेटी जी को नाम हो संयोगिता, सॉरी जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। तो मर रहा बेटी का बाप, संयोगिता हैं जानोगे संयोगिता ने कि जैसे दिल्ली में एक बार मामा जी को ब्याह हो, और मामा जी के ब्याह में गेड़ी ने संयोगिता, और इधर भाई साहब भी गए हुए थे दिल्ली। कई जैसे संयोगिता ना दोगे तो बाल सुखावे ही नहीं, तो वैसे पृथ्वीराज की नजर पड़ गई संयोगिता में, और नजर पड़ गई तो क्या है समाइला सुमिला दी, और फिर क्या है पृथ्वीराज ढूंढ ला गया संयोगिता ने, पूरा महल में कौन मिली, सारा जगह देख लियो कौन मिली। अब रात का समय जब खाना वाना खावा नहीं सारा बैठ के,
तो स्योगिता भी, पृथ्वीराज भी सुंदर था, कहते हैं मुझसे मासे रखता था, बहुत सुंदर था। अब स्योगिता भी क्या करे, स्योगिता यहाँ करे कि ले और जो सामान लेके आगे घाट डाल दिया पृथ्वीराज ने। तो मामा जी गए, बेटे की माता मैं भी आठे बैठे कितनी देर होगी, है कौन तुम माने दे को नहीं फॉल आ रही है। तो पृथ्वीराज इशारा बोलो कि ये कौन मिलन दे अपना ने, तो तू रात ने छात पा दी है नी, तो आप छात में मिल जाएगा है नी। तो कही जा रात ने जब ये छात में मिला दोनों जना, तो इन्होंने मिलता देख लिया कौन है मामा जी, और मामा जी देख लेते हैं दिल्ली में, हाथों हाथ फोन लगा दे जयचंद ने, तेरी छोरी हटा के खराब होगी ले जा वापिस। तो कही जय स्योगिता फिर जयचंद स्योगिता ने बुला ली, और बुला के करो हाथों हाथ ना तारीख देखी ना मुहूर्त देखियो ना की और देखियो, स्योगिता को रखा दियो के स्वयंवर। अब गुरुजी स्वयंवर को अर्थ क्या है, स्वयंवर का अर्थ होता है मोना खुद पति सुनती है। और कहानी आओ एक कहानी की हुई कि दरबार लग गया, इधर बैठा है जयचंद जी। अब कहानी इन करो कि सारा राजा ने आमंत्रित करो, एक राजा को नहीं बुलाया, किसको, पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज का क्या किया इसने, जैसे ये दरवाजा था, यहाँ मेन हॉल था, और मेन हॉल का आगे क्या करो अठे इस जगह पे पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई, और मूर्ति भी किसी आई सी। अब वो थाने किया लागे हाथ में बाला ले खड़े हो दरबार का आगे, तो द्वारपाल हो गयो है नहीं है। अब कहानी आ हुई कि जितना भी राजा राजस्थान का सारा आया, फिर लवली लगा के सोना चाल पड़ा राजा। अब कई जब राजा कुछ राजाओं ने यहाँ विरोध भी किया था, कह रहा बेटे का बाबू पृथ्वीराज इतना महाराजा थे कि यहाँ लगा रहा कि फटवाल थोड़ी है कोई, चलो क्या आपा तो अपना काम आया, मेकअप रंग माटी मुटी लग रही है बाहर खड़े की मेकअप खराब हुआ है, तो क्या आपा बैठे अंदर चाल के। तब कही जब सारा राजा अंदर आया और अपनों आप स्थान ग्रहण करो, बैठ गया, बैठन दो। इधर आई भाई स्योगिता निकल कर, और स्योगिता देखा है कि बेटी का बाप। अब स्योगिता क्या सोचा, पृथ्वीराज ने बुलाया होगा, इतने राजाओं को बुलाया, पृथ्वीराज को बुलाया। स्योगिता जब आई दरबार में, तो ये राजा खड़ा हो गया, मुंडी काट आ गया, मेरे डाल दे मेरे डाल दे मेरे डाल दे मेरे ना। स्योगिता तो किन डाले, स्योगिता आई और आके देखो क्या ओ खड़े हो आपा चावा बीन। तो स्योगिता माला डाल दिया कि क्या मूर्ति के पृथ्वीराज की। अब मूर्ति का माला डालता ही ये राजे बिचर गया, एक ले 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 ले, अगर तेरे चली को नाको पहला कि फिट हो तो तुम माना धार लेने बुलाया, ये बिचर गया राजा। तो फिर ये बिचरन क्यों हुआ है, तो अब कहानी इनने भी देख लो क्यों हुई। पृथ्वीराज का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था, जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी, और रासो ये एक तरह। तो चंद्रवरदाई, अब इन्हें कहानी क्यों हुई, जब वो मूर्ति लगाई ना, अब चलो बात लागी रहने दो, और पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। तो पृथ्वीराज बोलो कि साहब चंदू ने मेरे भी जान को जी करा ब्याह में, मैं भी देखूंगा ब्याह। तो कह देख साहब अपना ने बुलाए को नहीं, और थे चौहाना का वंशज हुआ, अच्छा को लागो ब्याह बिन बुलाए जाओ ब्याह में। कह ना मैं तो ब्याह में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, और जिद कर लगे। तो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई बोलो चलो ठीक है भाई। तो कहते हैं साधु का भेष लेकर आए थे, ये यहाँ आया जब ये भी आठे खड़ा हो गया, ये भी खड़ा आया नहीं। जब स्योगिता ने माला डाली, और माला डालता ही कई जगह सीटी मारता ही घोड़ी आ गई, घोड़ी आता ही कई जगह की स्योगिता ने कहे। अब स्योगिता जब इसके माला डालकर इसके चरण सुने लगी, तो हाथ पकड़ लिए पृथ्वीराज ने, कहा जानू तेरी जगह चरनाओं को नहीं दिल में। और पृथ्वीराज स्योगिता ने उठा के घोड़ा बिठावे, और घोड़ा बिठा के टड़क 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 लिया हुआ कि न अजमेर में लिया है। तो जयचंदी ने बैठे बैठे कहा ले ओ कर गयो मेरे साथ। तो आदेश दे दिया सेनापतियों को, इसको निकलने मत दो, कन्नौज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कई साना अब अपना क्या ले गयो की को नहीं हो। अब कई साना जगह सेनापति अभी वापिस आ गया, और कई पीछे भी करो, लेकिन को नहीं आए बात। अब भाई साहब इन्ना के प्रोग्राम तकड़ो ही सेट कर रखे हो, पृथ्वीराज सेट के कर रखे हो, आठे जदायो नहीं, इन्हें कि 100 रूम तैयार करायो जीगा, क्योंकि प्रेम हो बहुत दिन आगो, अब प्रेम तो निकाला गो काफ़ी कुछ, यानी रूम के अंदर ही सब कुछ अटैच करा लियो, डबल बेड, अठे रसोई घर, और रूम में बाथरूम टॉयलेट बाथरूम। अब इतो काम कराने का बाद कहानी आ हुई
कि भारी को निकले हो बेटी को आप 1 महीना कम रहो। तो कही जाए अब इधर गोरी तैयार हो गया, बात है 1192 की, 1 साल हो गया इतनी प्रक्रिया ने। गोरी तैयार हुआ, अब गोरी तैयार हो गया, क्या मैं कौन छोड़ू बेटी का बाप ने भी ने मेरी बेइज्जती करके निकाली नहीं भी ने, तो आप भी ने बिगनू बदलो ले आना। अब कहानी देखो आगे की हुई। कहानी हुई कि गौरी आपकी सेना लेकर चलो 1192 में, और डाल दी कहां पर, तराइन के मैदान में। ये था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कब हुआ था 1192 में। पहलो 98 में, पहलो 1 91 में, 2 ला गया, द्वितीय 92 में। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो इधर एक तरफ तो खड़ी है किसकी सेना, गौरी की, और उधर अब देखो कहानी की। कहते हैं जब ये पृथ्वीराज को सूचना दी चंद्रप्रदाई ने, वो गौरी आ गयो, फिर उसने अब बहुत बड़ी सेना लेकर आया गौरी। तो अब इसमें हौसला था। अब कहते हैं ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी खराब करता है। कॉन्फिडेंस हो आ रहा है, पहले ही मार मार के काटे भी और काट देगा वापस। पृथ्वीराज भी चला गया। कहते हैं इतनी जल्दबाजी में रवाना हुआ था कि इसका एक सेनापति था जिसका नाम था उदय सिंह। उस उदय सिंह सेना वाला भाग भी ये लेकर नहीं गया, इतना तेजी में यहाँ से रवाना हुआ और जाकर सेना डाल दी इधर। एक तरफ तो कौन है, पी तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और वही सेनापति जिसका नाम था खांडेराव, और वो दिल्ली का गोविंद राय, और समर सिंह। कौन था, समर सिंह। इतना इल्ली सेड़ा और बिना भाई साहब एक लो गोरी। अब गोरी दिमाग काम लियो, गोरी करे देख भाई मैं युद्ध परेशान आ गई, युद्ध करूँ कौन थार सके, मेरा 2 दूत है और वे 2 दूत का नाम थे भी याद रख लियो, प्रश्न आ जाओ। इसके 2 दूत थे जो पृथ्वीराज के दरबार में भी भेजे थे संधि के लिए, जिसमें से एक का नाम था कवाम उल मुल्क, कवाम उल मुल्क, और दूसरे का नाम था रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा। पहला नाम कवाम उल मुल्क, दूसरे का नाम क्या था, रुकनुद्दीन हमजा। ये दोनों दूत की का गोरी का। तो गोरी क्या, मैं मेरा भाई है गजनी, बिना संधि के लिए प्रस्ताव भेजो, मेरा 2 दूत भेजड़ा बे आ जाए तो पृथ्वीराज की आप युद्ध करा संधि कर लेगा। तो कहानियाँ हुई रात को टाइम हो नहीं जब, तो रात ने सुबह लगभग 4 बजे अब सुबह लोटा ले गेड़ी पृथ्वीराज की सेना अब ले गेड़ी। तो गेड़ी पे क्या करियो, अब गोरी ने पता लगा कि सेना ये काम में बिजी है, तो कही जाए गोरी ने सुबह 4 बजे हमलो कर दियो कि सेना में पृथ्वीराज की वे जगह बैठा जी पोजीशन में, बी पोजीशन में साला ने काट दिया, और काटा तो काटा मार ही दिया, जानू मर गया। तो पृथ्वीराज भी कही जाए कि देखो 2 मिले, इतिहासकार कही तो कहे कि पृथ्वीराज ने घोड़ी, ये घोड़ी को नाम हो नाट्यरंबा, क्या नाम हो, नाट्यरंबा। और नाट्यरंबा घोड़ी पर बैठ कर, कहते हैं घोड़ी बिचर क्या युद्ध में तलवारा वगैरह की दबनिया हुई नहीं, ब्यूम बिचर के किने चल गई। हरियाणा में एक जिलो है जिसको नाम है हिसार, बिने जाके और कही जाए बिने सेनापति पीछे करके पृथ्वीराज ने मार दियो। लेकिन इधर भाई साहब अलग ही अपनी कथा बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं ये भी सुन लो थोड़ी सी, एग्जाम में तो बस इतना ही है। तराइन का पहला युद्ध में विजय हुई किसकी, पृथ्वीराज की, और दूसरे में हार हो जाती है पृथ्वीराज की। कहते हैं गौरी, अब ये पृथ्वी चंद्रप्रदाई क्या कहता है पृथ्वीराज रासों में, कहते हैं गौरी इसको कैद कर ले आया था कहाँ, गजनी में, और गजनी में ले आयो कैद कर। तो कही जाए अब वो सामने खड़े हो तो इनके आंखा नीचे कर ले, बेटी का आप होगा कौन करूं, राजपूत की आंखें कभी नीचे नहीं होती। तो कही जाए गरम सरिया दोनों आंखा में नोच दिया, और नोचने के कारण की क्या होगी, दोनों आंखा नेत्रहीन हो गयो, समझ गयो, मतलब दोनों आंखा गई। अब दोनों आंखा गई तो देख कौन सा की नहीं। अब इस बात की सूचना मिली चंद्रप्रदाई को कि तेरा दोस्त आ गया, तो वो काम कर ले रहे। चंद्रप्रदाई आ सूचना मिलता ही इसका पुत्र था जिसका नाम था जलहन, क्या नाम था, जलन, ग्रंथ सौंप के चला गया जलन को, और आप आ गया किधर, गजनी आयो। गजनी आगे के बोलो ओ कि थे जी व्यक्ति ने कैद कर रखा बिना एक कला है, और बी कला को नाम है शब्द वेदी बाण। शब्द वेदी बाण की कला आती है किसे, जिस व्यक्ति को आपने कैद कर रखा है। शब्द वेदी बाण मतलब आवाज के सारे तीर चलाना, वो पृथ्वीराज को आती थी।
तो चंदू जाए क्या गौरी ने तो अब जान वो मरन और तो ही तो जानता जानता आकला और देख लियो थे आ थारा साम्राज्य में की नहीं कोनी आया। तो गौरी कह चलो ठीक है आ भी देख लिया, लगाओ दरबार। लगाया दरबार। इधर ऊंचाई पर बैठा था गौरी, ये बैठा है, ये खड़ा है पृथ्वीराज और इसी के पास खड़ा था चंद्रवरदाई। इधर वो लगा दिया घंटा बजाने वाला, यानी यहाँ चोट मारेगा तो इसकी दबनी पे। तो कहानियाँ हुई कि पृथ्वी चंद्रवरदाई पास में खड़ा था, तो इनकी प्लानिंग की किया सल्टानों भी ने, ठीक है। तो इधर वो जब घंटा बजाया तो आवाज़ तो सुन गई पृथ्वीराज को, लेकिन बाहर नहीं चलाया, प्लानिंग की हुई थी। तब पर चंद्रवरदाई ने कहा कि गौरी जी हमारा राजा को छोटा मोटा थोड़ी ना है, अगर इस राजा को आदेश देगा तभी वहां चलाएगा वरना नहीं चलाएगा। तब गौरी ने कहा चलाओ वान चलाओ वान चलाओ वान, 3-4 बार बोले गौरी। तो इतना में पृथ्वीराज ने ओ तो ठा लाग गयो बैठे हो ई दिशा में, लेकिन ये नहीं पता लगा नीचे बैठा है ऊपर बैठा है। तब कह दिया चंदू एक लाइन वाली 4 बांस 24 गज उंगलष्ट परमान तय पर बैठा सुल्तान चूकमती चौहान। और लाइन बोलते ही इधर चला दी और चलाते ही हट्ठा बैठे हो कौन गौरी, और गौरी को हो काम है तमाम, हो गया गौरी को तमाम करो। तो फिर कही जाए आपका पहला पृथ्वीराज ने मार दियो और फिर खुद मर गयो चंदू। ठीक है बेटी का बापू अब ही ना दो। अब 4 बांस 24 के समझ गए होना थे, पहले लंबाई जो बांस हम नापी जाती 4 बांस दूर 24 गज ऊपर उंगल 8 पर बैठे सुल्तान और चूकमती चौहान सल्टा दे। तब कही जाए गौरी कैसा एक व्यक्ति आयो जी को नाम हो ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर थारों प्रश्न पूछ ले किसके साथ भारत आया था, किसके साथ आया था, मोहम्मद साहबुद्दीन गौरी के साथ आया था। और किसके समय आया था, उस समय राजा कौन था, पृथ्वीराज। तो गुरुजी माना ही और बताओ थे कि भारत में अगर पूछो किसके समय आया था तो भी पृथ्वीराज करोगे। क्यों? क्योंकि मुख्य जो हेड हुआ करता था ना भारत का वो थी दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। जैसे राजस्थान की जयपुर है नहीं मुख्य हेड, और भारत को दिल्ली। जैसे मान लो भारत को अगर नष्ट करना है तो भारत वैसे पूरा तो नष्ट होगा नहीं, अगर आप दिल्ली को नष्ट कर दियो तो लगभग भारत गया। क्यों? क्योंकि भारत का जो संचालन है, जो अर्थव्यवस्था वो कहाँ से चलती है, दिल्ली से चलती है या नहीं है। तो ये स्थान है, तो दिल्ली उस समय भी मुख्य हेड हुआ करता था। तो कहानियाँ हुई जी को दिल्ली को पृथ्वीराज ने पर अधिकार है। इस समय इसे कहा गया कि भारत जो ये ख्वाजा साहब है ये किसके समय आए थे, तो किसके समय, पृथ्वीराज के समय। और ख्वाजा साहब की जगह दरगाह है किसा जिला में, तो वो थोड़ा याद कर लियो थे। किसा जिला में? अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की क्या है भाई, दरगाह। ओके।